हाय लिब्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये एक आपकी क्विक रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं पहले 3 टैरो कार्ड्स पुल करूँगी। फिर हम ये पहले से प्री शफल करके मैंने डेक्स रखे हैं। हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेंगे और एंड में थोड़े से ऑरेकल मैसेजेस निकालेंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए। लेट्स सी, please show messages for Libra. Messages for Libra, please. Okay. पहला है strength, 4 of Pentacles, 10 of Pentacles. Okay. लास्ट कार्ड है डेक में हमारा Knight of Pentacles. Okay. सो राइट अवे लिब्रा जो यहाँ कन्वे हो रहा है कि फाइनेंशियली यू आर वेरी सिक्योर। जॉब पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, अगर बिजनेस में हैं तो प्रॉफिट में जा रहा है सब कुछ। बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके फाइनेंसेस को लेकर। और एट द सेम टाइम मुझे फैमिली फ्रंट पे भी चीज़ें स्टेबल दिख रही हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हो, आपका पर्सन लियो हो शायद। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि शायद आपका पर्सन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। आप में से कुछ के केसेस में ये हो सकता है, सब पे सेम नहीं होगा। लेकिन आप जो भी वो आपसे करवाना चाह रहे हैं या आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि आप उनके तरीके से कुछ करें इस रिलेशनशिप में। मुझे नहीं लग रहा कि आप उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए विलिंगनेस दिखा रहे हो। ठीक है, आप अपने तरीके से चीज़ें हैंडल करना चाहते हो, पर आपका पर्सन वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उनके तौर तरीके से चलें। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ये फ्रिक्शन सा नज़र आ रहा है शायद, जो फ़िलहाल कईयों की लाइफ में चल रहा हो। पर ओवरऑल स्टेबिलिटी है लाइफ में। ये हैप्पीनेस का कार्ड है, फैमिली कार्ड है ये। तो वो ज़रूर आया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये भी एक बहुत स्टेबिलिटी दिखाता है कार्ड। स्लो मोशन दिखाता है। ठीक है। और मे बी जो मैं अभी ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी, ये छोटा सा है कि आपकी राय नहीं मिल रही है आपके और आपके पर्सन की आपस में। तो उस चीज़ का अभी कोई सोल्यूशन भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे कोई बिग कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा, सीरियसली कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। ये छोटे से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, पर वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है फ़िलहाल उस मैटर में। ठीक है, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं, उससे हमें और पता चलेगा सिचुएशन के बारे में। पहला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड फिर आया हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, सो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स आने के बाद ज़रूर दिख रहा है कि सिचुएशन सुधरेगी। फ़िलहाल चाहे नहीं कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा, पर फ्यूचर में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो ऑलरेडी एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, उसके साथ हमारे 6 ऑफ कप्स आया है। 6 ऑफ कप्स होता है रिकन्सिलिएशन का कार्ड, जिसमें चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं और दो लोग फिर से वापस आ रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बॉन्ड, फिर से एक रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं। अगर कोई लोग सेपरेटेड हैं तो वो फिर से उस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो रही हैं, फाइनली कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है। तो ये दर्शाता है ये कार्ड। तो जो मैं थोड़े से कन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी, इससे ये पता चलता है कि वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी प्रेजेंट और पास्ट एनर्जीज अगर हम इन्हें लेके चलें तो यही लग रहा है कि आपका पर्सन जो कि स्ट्रेंथ कार्ड से इंडिकेट हो रहा है, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स मोड में है कि वो चीज़ें अपने हिसाब से बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, उस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें अभी फ़िलहाल फेयर नहीं हैं उनके लिए इस रिलेशनशिप में। आपके हिसाब से शायद फेयर हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप अपने पर्सन के लिए भी फेयर चीज़ें कर रहे हैं। शायद अननोइंगली कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आउट ऑफ बैलेंस है राइट नाउ। ठीक है, तो इसलिए आप
अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कि आपका पर्सन क्यों एक इशू बना रहा है, क्योंकि आपके मुताबिक कुछ ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप समझने की कोशिश कर रहे हो, शायद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इससे मैं यही सोचूंगी कि शायद आप समझने की कोशिश कर रहे हो, पर जिस लेवल की भी आप उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, अभी कोई कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, इवेंचुअली ज़रूर रिजॉल्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑरेकल मैसेजेस, वी हैव पर्ज, फिर आया है बिग ड्रीम्स, फिर कम्युनिकेशन, ब्यूटीफुल। तो ये जो फाइनली जहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है, उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन कार्ड आया। तो फाइनली आपकी एक डीप लेवल पे कम्युनिकेशन हो पाएगी, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो पाएगी अपने पर्सन से, जिसके रीज़न से चीज़ें रिजॉल्व होंगी और चीज़ें पर्ज होंगी। पर्ज का मतलब यही है, जो चीज़ कन्फ्लिक्ट डाल रही है रिलेशनशिप में, जो चीज़ हर्डल डाल रही है इस रिलेशनशिप में, वो फाइनली तुम उसको लेट गो कर दोगे, ठीक है, उसको रास्ते से हटा दोगे, ताकि चीज़ें फिर अब खुद ब खुद क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। बिग ड्रीम्स, तुम इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तुम्हें इस रिलेशनशिप में बहुत लॉन्जिटिविटी नज़र आती है, तुम्हें लगता है इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, फॉरएवर तुम साथ रहोगे, ठीक है। तो ये तुम इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को तुम इस तरीके से देखते हो, और इसीलिए तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हारा पर्सन ऑल ऑफ अ सडन इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहा है तुम्हें। तो फाइनली जब ये कम्युनिकेशन हो गया आप लोगों के बीच में, तो चीज़ें सेटल डाउन होने लग जाएंगी। यहाँ से देखते हैं एक और मैसेज, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अभी फ़िलहाल इससे यही पता चलता है कि आप स्ट्रेस ना लें, आप एंग्जाइटी ना लें अभी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके। अभी आप नहीं समझ पा रहे अपने पर्सन को, आपका पर्सन आपको नहीं समझ पा रहा, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में अभी। तो मे बी यू नीड टू टेक अ ब्रेक, ओके। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंक करोगे सिचुएशन को, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। मे बी थोड़ा स्टेप बैक करो, अपने पर्सन को थोड़ा सुनो, ओके, या उनको भी थोड़ा ब्रेक दो, ताकि आप और आपके पर्सन इंट्रोस्पेक्ट कर सकें सिचुएशन के ऊपर, और शायद फिर आप एक फ्रेश माइंड से जब इस पूरे सिनेरियो के बारे में दोबारा से सोचोगे, तो शायद आपको एक बिगर पिक्चर नज़र आएगी, अपनी प्रायोरिटीज़ दोनों को ज़्यादा अच्छी दिखेंगी, और एक रेजोल्यूशन बहुत बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, एक बहुत ईजीली कन्फ्लिक्ट आपके इस रिलेशनशिप में वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पाएगा। तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया रीडिंग का, सो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप किसी और तरह की रीडिंग चाहोगे वो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़कर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you so much guys, and I will see you later. Bye.